जो पहले से पदभार संभाले बैठे हैं, गलती थानेदार की थी, मामला चाहे जो भी हो। एसडीपीओ महाराजगंज राकेश कुमार रंजन एक्शन में दिखे। नमस्कार, मैं डिम्पल, पब्लिक बिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे मलमलिया तेहरा हत्याकांड के बारे में, कुछ चर्चा करेंगे। आपको हम बताते चले कि मलमलिया ट्रिपल हत्याकांड के बाद एसडीपीओ महाराजगंज राकेश कुमार रंजन एक्शन में दिखे। लेकिन मतलब क्या? राकेश कुमार रंजन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक कार जब्त किया, वहीं 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हुआ क्या? इतनी त्वरित कार्रवाई करने के बाद भी एसडीपीओ महाराजगंज राकेश कुमार रंजन को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद वो पटना मुख्यालय में रिपोर्ट की। एक चीज समझ में नहीं आती, घटना होता है, घटना के बाद जो पदाधिकारी काम करते हैं उसके बाद भी लोगों का ये क्यों मांग रहता है कि उन्हें निलंबित कर दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए। ये मेरी अपनी निजी राय नहीं है, ये कुछ लोगों का सवाल भी है। क्योंकि सवाल इसलिए है कि जो पहले से पदभार संभाले बैठे हैं, गलती थानेदार की थी, मामला चाहे जो भी हो। इस पूरे मामले में जो हुआ है वो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। जिसके बाद तुरंत जो हटाने की लोगों की मांग है, उस पे समझना चाहिए कि जो पहले से पुलिस पदाधिकारी हैं उनको पता है कौन अपराधी है, कहां बैठता है, कहां उठता है, तो वो गिरफ्तारी जल्दी करेंगे। हमें लगता है कि वो गिरफ्तारी जल्दी करेंगे। अगर नए किसी व्यक्ति को पदभार संभालने के लिए कार्यभार दिया जाता है तो उन्हें समझने में वहाँ के माहौल को, वहाँ के जगह को थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो केस थोड़ा सा खींचातानी में चला जाता है। लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि जैसे राकेश कुमार रंजन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया, क्योंकि पहले से महाराजगंज में वे पदभार संभाले हुए थे, उन्हें पता था कहाँ क्या है, नहीं है। मामला क्या है मैंने आगे वीडियो में अपने ही चैनल के माध्यम से बताया भी था। मामला क्या है और कैसे घटना हुआ है, तो तुरंत निलंबित करवा देना, मुझे लगता है कि जिसके कारण घटना हुआ है जिम्मेवारी भी उसकी होती है। लेकिन वहां राजनीति हावी था और राकेश कुमार रंजन जी को निलंबित करने की मांग थी, इसलिए वरीय अधिकारी ने जो निर्णय लिया वो कहें तो सम्मानजनक है। लेकिन आप लोगों को एक बार इस पे विचार करना चाहिए। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरी खबर लेकर। जय हिंद, जय भारत।